चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Today's topic is ANOVA in Latin Square Design. बेसिकली ये कोडिंग फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर डेटा दिया हुआ होगा। ये इस जब भी हम लैटिन स्क्वायर डिजाइन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर टू वे अनोवा हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ जब आप अनोवा के लिए टेक्निक जो आप लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए आप जब यूज करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को वेरिएंस बिटवीन कॉलम, वेरिएंस बिटवीन रो और वेरिएंस बिटवीन वैरायटी भी कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ वैरायटीज आपके पास में गिवन होती हैं। ठीक है, यहाँ आपका रेसिडुअल वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ हम लोग आप लोगों का प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस यहाँ वैरायटी आपका जो वेरिएंस बिटवीन वैरायटी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल आपको यहाँ दी हुई है कि किस तरह से हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसके एग्जाम्पल पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ वेरिएंस बिटवीन कॉलम और आपका वेरिएंस बोल दीजिए या मीन स्क्वायर बोल दीजिए, एक ही बात होती है। तो मीन स्क्वायर बिटवीन कॉलम जब आप निकालते हो तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ टी जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जे माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये आपका को फैक्टर होता है। CF हमने जो कैलकुलेट किया था टोटल फैक्टर वो आपका निकल कर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जब निकालते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एसएस बिटवीन कॉलम डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब हम टेबल बनाते हैं तो उसको किससे निकालते हैं, एसएस बिटवीन कॉलम जो हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कॉलम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन, C माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है। वेरिएंस बिटवीन रो जब निकालते हो या मीन स्क्वायर बिटवीन रो कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर जहां आई लिया है, जहां जे लिया है वहां आई ले लेते हैं हम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए R माइनस वन हम यूज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एसएस बिटवीन रो डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेम आपका यहाँ पे वेरिएंस बिटवीन वैरायटी जब निकाला जाता है तो उसको लिखते हैं कि मीन स्क्वायर बिटवीन वैरायटी। मीन स्क्वायर को MS से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो TV जो लिखा है दैट इज कॉल्ड द टोटल जो कैलकुलेट करोगे वो वैरायटी के लिए आप निकालोगे, और NV जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैरायटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो दिस वन जहां जहां R और C आया था वहां अब यहाँ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैरायटी माइनस वन आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से आपके पास में क्या निकल कर आएगा, आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एसएस बिटवीन वैरायटी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ हमारे पास में रेसिडुअल या जिसको हम एरर बोलते हैं, वेरिएंस का जो एरर होता है एरर वेरिएंस या MS रेसिडुअल भी बोला जाता है जिसको, यदि यहाँ से आप इसको निकालोगे तो टोटल जो एसएस आपने कैलकुलेट किया है उसमें से आपका क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल बिटवीन एसएस बिटवीन आपका कॉलम, एसएस बिटवीन रो, और एसएस वैरायटी जो आपने निकाली है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल एसएस में से। तो आपका रेसिडुअल या जो एरर जिसको हम बोलते हैं एरर वेरिएंस बोल दो या मीन स्क्वायर रेसिडुअल बोल दो, तो वो आपका यहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है C माइनस वन मल्टीप्लाई C माइनस टू। ठीक है, यहाँ C जो है वो वी कैन राइट R और V जो भी आप लेना चाहें यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो होती है उसके अंदर आपका कॉलम, रो और वैरायटी जो होते हैं वो एक इक्वल होते हैं। इट मींस आपके पास में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको गिवन होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? यहाँ पे देखो लैटिन स्क्वायर डिजाइन का मतलब ही ये होता है कि इनकी वैल्यू जो होती है ना वो ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है, मतलब वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ नेक्स्ट आपके पास में ये जब आप टैबुलेट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एसएस का मतलब क्या है। जो टोटल एसएस आप कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ XIJ का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस PI स्क्वायर अपॉन N होता है। यहाँ सबका आप टोटल कैलकुलेट करोगे। देखिए यहाँ इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इज दैट एनालाइज द इंक्रीज the following statistics concerning output of weights per field obtained as a result of experiment conducted to test for variety of wheat
वाइज वन कैपिटल ए बी सी डी अंडर अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन, यहाँ दिया हुआ है अंडर अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन। यदि ये नहीं भी दिया हो और इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन हो, तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर आपकी वेराइटी जो है, ये तो दिख रहा है कि सी वेराइटी का जो आपका वीट जो आपको दे रहा है वो आपका 25 आपको दे रहा है, ठीक है। पर फील्ड जो जो भी आपका पर फील्ड में जो भी आपका ऑब्टेन होगा वीट वो 25 होगा। अब वो एकड़ में है या किस में है वो आपका डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया है। यदि यूनिट नहीं दिए तो लास्ट के रिजल्ट आप यूनिट्स में ही लिखते हो। 25 यूनिट्स दिया है सी टाइप की वेराइटी के लिए, यहाँ बी टाइप की वेराइटी के लिए 23 दिया है, ए टाइप की वेराइटी के लिए 20 दिया है, डी टाइप की वेराइटी के मतलब यहाँ पे कुछ भी रेंडमली दिया हुआ है, कोई भी सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, सीक्वेंस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास में जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को हम क्या करते हैं सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था कि आप इस डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आप उसको वैरायटी आपको पता रहे कि ए वैरायटी का यदि कोई वीट है तो वो उसकी क्वांटिटी आपको कितनी मिल रही है। तो इसको हम करने के लिए एक बार हम ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, अपना वीडियो ऑन करते हैं और ये स्टॉप शेयरिंग करते हैं। जस्ट अ मिनट। ये देखिए जो क्वेश्चन था हमारा कुछ ऐसा था क्वेश्चन कि यहाँ सी टाइप की वैरायटी आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ सी टाइप की वैरायटी आपको 25 जो आपका यूनिट आपको वीट का दिया हुआ है, बी टाइप की वैरायटी को 23 दिया हुआ है, ए टाइप की वैरायटी को 20 दिया हुआ है, डी टाइप की वैरायटी जो थी उसको 20 आपका वीट दिया हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है। यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है तो हम जो यूनिट है उसको यूनिट फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है, इस डेटा को मुझे रीअरेंज करना है। तो इस डेटा को अरेंज करने से पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास में यहाँ यूनिट्स जो है वो रिपीट हो रही है, देखिए आप यहाँ देखिए, ये देखिए 20 आपका रिपीट हो रहा है 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम और ये 4 टाइम आपका रिपीट हो रहा है। वहीं पे 19 जो है वो भी आपका रिपीट हो रहा है, 19 आपका 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 17 भी रिपीट हो रहा है 1 टाइम और 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है, रिपीटेशन में है। तो ठीक है, तो जब आपके इस तरह से कंडीशन होती है तो हम उसको क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं और डेटा भी लार्ज नंबर में दिया हुआ है। कंप्रेस करने के लिए क्या करोगे, जो भी यूनिट आपको मैक्सिमम दी हुई है, जो भी यूनिट आपको मैक्सिमम टाइम में दी हुई है उस तो यूनिट को क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। हर कॉलम और हर रो में हर एलिमेंट के साथ आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस ये जो मेथड होता है इसको हम कोडिंग मेथड कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूजिंग कोडिंग मेथड वी सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द फिगर गिवन इन ईच ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स। जो भी आपके ये स्मॉल स्क्वायर्स आपको गिवन है, इन स्क्वायर्स में से आपको 20 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई क्या चीज, ये क्लियर है क्या बेटा ये चीज? हमें 20 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। 20 बेटा हमें कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, जो आपके पास में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो। तो यहाँ देखिए 20 ऐसा एलिमेंट है जो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी तो 2 3 या 1 टाइम ही है। मैक्सिमम टाइम 20 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम आपका 20 जो रिपीट हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, हर आपका जो बॉक्स है, हर जो यूनिट आपको गिवन है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 20 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली जो मैट्रिक्स मेरी कन्वर्ट होगी वो मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मेरी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सी जो है, ये तो सी आपका एज इट इज रखा है हमने अभी। 25 माइनस 20 आप यदि करते हो तो यहाँ से आपका 5 देगा, ये मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बी है तो बी के लिए यहाँ पे 23 माइनस 20 करोगे तो ये आपका 3 हो गया। ये 20 माइनस 20 किया तो ए के लिए यहाँ आपकी क्या क्वांटिटी रह गई, 0 रह गई, और डी के लिए भी क्वांटिटी क्या रह गई, 0 रह गई, ठीक है। ये जो मेथड होता है ये कोडिंग मेथड कहलाता है। लैटिन जो आपका स्क्वायर मैट्रिक डिजाइन है उसका ये कोडिंग मेथड कहलाता है। यहाँ 19 है तो 19 माइनस 20 करोगे। अब ऐसा नहीं है स्मॉल वैल्यू है तो आप बड़ी में से छोटी को वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं, जो हम करते आए हैं सब में सेम प्रोसेस रखना है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे, क्योंकि मुझे तो हमेशा स्क्वायर निकालना होता है, टी आई जे का स्क्वायर, टी आई का स्क्वायर निकालना होता है या टी जे का स्क्वायर निकालना होता है, तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 19 माइनस 20 करोगे तो यहाँ से ये -1 देगा, डी भी आपका -1 देगा,
और ये C जो है ये 1 देगा। D जो है आपका सॉरी B जो है वो 18 माइनस 20 करो तो यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ B, अच्छा ये मैंने स्मॉल फॉर्म में लिखा है इसलिए आपको ये ऐसे सफिक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉट इन सफिक्स। अभी हमने आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करा था, उसके अंदर आपका C अलग लिखा हुआ है और उस बॉक्स में आपका 25 अलग लिखा हुआ है, तो वो डिफरेंस दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे पास जगह कम थी तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सेम प्रोसेस रहेगा, ये 19 है, ये आपका 20 है, तो ये B माइनस 1 आपका आ गया। A के लिए आपका 14 माइनस 20 आप करते हो तो माइनस का 6 आ जाएगा, और D माइनस 17 माइनस 20 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये C जो है वो 0 दे देगा, ठीक है। ठीक है क्या बेटा? यहाँ से ये D जो है ये -3 दे देगा, ये आपका C जो है वो 0 दे देगा, B आपको यहाँ से 1 दे देगा, और ये A जो है ये आपको -5 दे देगा। इज इट क्लियर? मैम अगर कोई और भी ऐसा नंबर होता जैसे कि 21 जो 4 बार रिपीट होता हाँ तो 21 को करते बेटा हम, यदि कोई और नंबर होता मेरे मैम पास में तो हम 21 लेते। अब यहाँ पे मेरे पास में जो है 20 था तो 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहीं पे 20 की जगह 21 मेरा 5 टाइम होता या 4 टाइम ये 20 होता, सॉरी 21 होता और 20 नहीं होता, तो 21 को सब्ट्रैक्ट करते हम। जो मैक्सिमम मैम दो नंबर मैक्सिमम टाइम रहे सेम ना, जैसे 21 भी 4 टाइम होता है, 20 भी 4 टाइम होता है, बाकी सब उससे कम। उसके लिए फिर हमें सम करके देखना पड़ता है कि कौन सा वाला किसके साथ रिपीट हो रहा है सीक्वेंस में। हम जैसे हम मैट्रिक्स जो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम और ये आपके एल्गोरिथम में जिसमें हम जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह में जाते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो नियर बाई होता है उसको हम पहले लेते हैं। तो यहाँ A B C और D वैरायटी जो आपको गिवन है वो जो भी नियर बाई होगी वो हम पहले ले लेंगे, वो 1 बाई 1 करके आपके एरर निकलते चलते हैं फिर, ठीक है। वैसे ऐसे कंडीशन आती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आती है तो उसके लिए हमें फिर कोडिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो नियर बाई होगा उनका सम जो है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये A के लिए है, D के लिए है, C के लिए है और ये भी C के लिए है, ठीक है। अब यहीं पर यहाँ पर C 2 टाइम के लिए आ गया है ना, और A और D अलग अलग आ रहा है, और उसमें हो सकता है कंडीशन ये हो सकती है कि वहां C के लिए 21 जो है 3 टाइम आ रहा हो, ये भी 21 होता और वो भी 21 होता, मतलब आपका कोई जैसे ये 20 के लिए वैल्यू हो गई और 21 के लिए भी मेरे पास में 4 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन 21 के लिए C के लिए 3 वैल्यू आ रही है और उसके लिए A के लिए 1 ही वैल्यू आ रही है, तो हम 21 को लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो 21 जो है C के साथ में मैक्सिमम टाइम है, फिर वो अंदर की कोडिंग हम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे चले। यस मैम। ओके फाइन। अब यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यूज आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में कभी भी यहाँ पे वैल्यूज जो है नेगेटिव में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर में इसलिए क्योंकि हमें जो चाहिए भी स्क्वायर फॉर्म में, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वाली जो फॉर्म है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से C जो है वो 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। B जो है वो आपका 9 के लिए चला जाएगा, A के लिए आपका 0 रहेगा, D के लिए 0, यहाँ A के लिए 1 हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, D भी 1 हो जाएगा, C के लिए वैल्यू 1, B के लिए आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका B के लिए कितना है 1 हो जाएगा, ये A के लिए 36 हो जाएगा, D के लिए 9 हो जाएगा और C के लिए 0, D के लिए 9, C के लिए 0, B के लिए 1 और A के लिए 25। किसी को कोई डाउट इसमें? ये स्क्वायर किया है मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। किसी को कोई डाउट इसमें? स्क्वायर किया है हमने, इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं किया है। यहाँ 5 दिया हुआ था तो यहाँ 5 का स्क्वायर बनाया है, यहाँ 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर की है वैल्यूज। क्लियर है क्या? यस मैम। ओके फाइन। अब हमें क्या करना होता है, मुझे सम निकालना है, तो मेरे पास में इधर ब्लैक बोर्ड में उस तरफ तो जगह है नहीं, तो जो रो का सम है वो हम टोटल यहीं कहीं कैलकुलेट कर लेंगे और कॉलम का टोटल हम इधर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कर लेंगे, कॉलम के लिए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं और इसके लिए टोटल इधर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ देखिए 25 था, 25 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा क्या? 25 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0, 25 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा? 34 होगा क्या?
क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर चाहिए ना। यस हम यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यहाँ से 1 1 1 और 4 है तो 4 + 1 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो यहाँ से ये मेरा 7 दे देगा। यहाँ से 36 और ये 10 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा क्योंकि तो 0 है। यहाँ 9 और 1 10 है और 25 है तो ये 35 देगा। देगा क्या बेटा? अब यहाँ से टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ से क्या करेंगे हम? टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो इसका टोटल निकालोगे, इसका टोटल निकालोगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 122 122 सॉरी 122। ठीक है, ये टोटल मेरा 122 आ गया। जितना टोटल इधर आया उतना इधर आना चाहिए। तो अब देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि 122 आपका क्या है, ये समीशन ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर है और जिसकी वैल्यू क्या है टी है। इसको क्या किससे डिफाइन करते हैं? कैपिटल ऑफ टी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से इनका भी करेंगे तो यहाँ से ये 25 1 1 और ये 9 है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 36 हो जाएगा। ये 26 हुआ और ये 10 36 हो गया। ये 10 और 36 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यहाँ से ये 10 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये आपका 25 और 4 ये 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल करोगे तो ये भी कितना आएगा? 122 आएगा। ठीक है, ठीक है क्या बेटा? अब हमें क्या निकालना है? कोरिलेशन फैक्टर निकालना है। कोरिलेशन फैक्टर जो होता है ये किसके इक्वल होता है? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के इक्वल होता है ना। इसको हम क्या लिखते हैं? 122 इंटू 122 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, एम इंटू एन आएगा। तो नंबर ऑफ रो 16 कितनी है? 4 है। कॉलम कितने हैं? 4 है। 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। क्लियर है क्या बेटा? तो ये स्मॉल एन जो है टोटल नंबर ऑफ आपके केसेस हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? m क्रॉस n हो जाएगा। m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। पहले भी यही निकाला था ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया था उसमें 4 आपके पास रो थी, 3 कॉलम थे, तो 4 इंटू 3 करके हमने कितना निकाला था? 12 निकाला था। यहाँ 4 रो है और 4 ही कॉलम है तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? यस मैम। ओके फाइन। यहाँ से अब मेरा जो निकल कर आया है ये मेरा कितना अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से वैल्यू 9 निकल कर आएगी। तो CF जो है वो मेरा कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, इससे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर से रफ करेंगे। स्क्रीनशॉट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में आपके काम भी आएगी। वैल्यूज ऐसा नहीं है बोल के नहीं आएंगे, इसको ले लीजिए। लास्ट में वैल्यू देखने के काम आएगा। कौन सी वाली? ये वाली। रफ कर दें। यस मैम। अब यहाँ देखिए आपके पास में हमने कोरिलेशन फैक्टर निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है? टोटल हमने अभी जब आपका क्या बोलते हैं स्टेप्स देखी थी तब हमने आपका कहा था कि एसएस टोटल वेरिएंस निकालते हैं, है ना। एसएस बिटवीन कॉलम और रो हम वेरिएंस निकालेंगे या एसएस सम ऑफ स्क्वायर बोल दीजिए। तो हम पहले एसएस टोटल कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो एसएस टोटल, एसएस टोटल जो निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? एसएस टोटल इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर माइनस यहाँ होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, मतलब कि कोरिलेशन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा समीशन ऑफ कैपिटल एक्स आई जे स्क्वायर, तो ये मेरे एक्स थे और एक्स का हमने क्या किया है? स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है, तो यही वैल्यू मेरी समीशन ऑफ एक्स आई जे भी कहलाएगी, एक्स आई जे स्क्वायर भी कहलाएगी। ठीक है, इसमें लेटेंट स्क्वायर में ये दोनों सेम होती है वैल्यू।
ठीक है, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू 122 है, ये 122 हमने लिख दिया माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी निकाली, 9 निकाली, यहाँ 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से एसएस टोटल आपका जो वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट होगा, वो कितना हो जाएगा 1 1। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? आगे चले? यस मैम। ओके फाइन। अब देखिए आपके पास में यहाँ क्या निकालते हैं हम निकालते हैं, ये तो मेरा टोटल एसएस निकल गया। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, आपका ये फर्स्ट कंडीशन निकाली, सेकंड हम निकालते हैं यहाँ पे एसएस फॉर वेरिएंस बिटवीन कॉलम, वेरिएंस बिटवीन कॉलम बोल दीजिए या एसएस बिटवीन कॉलम बोल दीजिए, ठीक है, एसएस बिटवीन कॉलम। तो एसएस बिटवीन कॉलम के लिए जब हम निकालेंगे तो कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम का हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ जे हम लेते हैं, जे इक्वल टू 1 to 4 हो जाएगा, कॉलम 4 कॉलम है, तो यहाँ हो जाएगा टीजे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनजे माइनस यहाँ आ जाएगा कोरिलेशन फैक्टर, मतलब टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर देखिए ये T1 ले रहे हैं हम, T1 मेरा ये वाला मान लेते हैं, ये वाला है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली जो कंडीशन थी हमारी, उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या कंडीशन थी, फर्स्ट वाला जो कॉलम था ना, एक बार के लिए हमारी इसकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वाला जो कॉलम था उसके अंदर हमारे पास में जब आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ सी आपके पास 5 आया था, ठीक है ना, यहाँ ए आपके पास में -1 आया था, बी आपके पास में -1 था, डी आपके पास में -3 था, ठीक है, ये आपका कॉलम था, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो कॉलम था आपका उसके अंदर आपके पास में B3 था, ठीक है, यहाँ पर D -1 था और यहाँ आपके पास में A जो है -6 था और यहाँ C 0 था। ऐसा कुछ था क्या बेटा? आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है आप उसको एक बार देख सकते हैं। आपके पास में इससे जस्ट पहले वाली जो आपके पास में मैट्रिक्स थी वो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी कॉलम और रो को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए तो ये टीजे का मतलब j इक्वल टू 1 लोगे तो फर्स्ट कॉलम के लिए देखिए यहाँ 5 है, 5 -1 -1 और -3, तो यह -3 -1 -4 और -1 और -5 और +5 मेरे को यहाँ पे टोटल कितना दे रहा है, 0 दे रहा है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में ये फर्स्ट जो रो मेरा जो दिया हुआ फर्स्ट कॉलम जो मेरे को दिया हुआ था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसी तरह से सेकंड जो कॉलम होगा उसका जब एडिशन करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ -1 है, -6 है, 0 है, तो यहाँ से माइनस का 7 और प्लस का 3 है तो कितना देगा, -4, तो ये मेरे को वैल्यू कितना देगा, -4 देगा। इसी तरह से थर्ड कॉलम जो है वो मुझे -1 और फोर्थ कॉलम जो है वो मुझे -7 देगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे T1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 4 है, प्लस यहाँ -4 है तो -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस और यहाँ -7 डिवाइड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू किसकी है, ये जो आपका ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू है, -t स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ 9 निकाल चुकी हूँ, तो ये हमारी वैल्यू आपकी ये 9 आ गई। क्लियर है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एसएस बिटवीन कॉलम की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ये आएगी 7.5। कैलकुलेशन चेक करके देख लेना, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से मेरे पास में कितना निकल कर आएगा, 7.5 निकल कर आएगा। इज इट क्लियर? तो जिस तरह से हमने कॉलम के लिए किया है उसी तरह से हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया क्या बेटा? रफ कर दे। यस मैम। इधर से रफ कर देते हैं, आपका कोरिलेशन फैक्टर वाला तरफ का हम रफ कर देते हैं क्योंकि इधर से हमें निकालनी पड़ेगी।
और जिस तरह से ये आपके रो के लिए निकाला है उसी तरह से हमारे पास, सॉरी कॉलम के लिए निकाला है उसी तरह से मेरे पास में रो के लिए भी निकालना है। तो जब रो के लिए निकालोगे तो एसएस बिटवीन रो कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? एसएस बिटवीन रो। तो एसएस बिटवीन रो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वहां क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 to 4, क्योंकि रो भी कितनी है, 4 है। तो यहाँ टी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो इसको भी बनाने के लिए मेरे पास में पहले से जो वैल्यू गिवन थी वो मेरे पास में क्या दिया हुआ था, वो मेरे पास दिया हुआ था। देखो फर्स्ट रो लिख देते हैं हम एक बार के लिए। यहाँ आपके पास में जैसे दिया हुआ है सी के लिए 5 हो गया, बी के लिए आपके पास में यहाँ 3 था, ए के लिए 0 था और डी के लिए भी क्या है, 0 है। ठीक है, ए के लिए -1 था, डी के लिए -1 था, सी के लिए 1 था और बी के लिए आपका -2 था। ठीक है, हम 2 रो लिख रहे हैं, आपका थर्ड और फोर्थ आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ जब रो के लिए ऐड करोगे तो 5 + 3 इक्वल टू कितना आएगा, 0 0 है यहाँ, तो यहाँ कितना जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा। या -1 -1 माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 और ये 1 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ उठा के रखेंगे। तो यहाँ से जब आप रखोगे तो फर्स्ट वाले के लिए 8 आया था, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस नेक्स्ट आपका -7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आई, माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 थी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी एसएस बिटवीन रो, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46.5। क्या आएगा, 46. ठीक है, ये मेरा क्या निकल कर आया है, आपका एसएस बिटवीन रो कैलकुलेट हुआ है। कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या बेटा? कैलकुलेशन क्लियर है? और ये आज वाली पीडीएफ फाइल हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। यदि कैलकुलेशन कहीं समझ में ना आए तो वहां पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम एक बार के लिए रफ कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मुझे अब ना एक टेबल बनानी है जिसके अंदर मुझे वैरायटी और जो आप लोगों के पास में वीट की वैरायटीज जो दी हुई है, डिफरेंट टाइप की वैरायटी, ठीक है, तो वो मुझे डिफाइन हो। ठीक है, तो यहाँ वैरायटी ऑफ वीट्स जो है वो कितने दिए हुए, ए बी सी दिए हुए हैं। तो ये ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ वीट का टाइप भी दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ ले लेते हैं हम। ठीक है, तो आप देखिए वीट की वैरायटी ए जो है, फर्स्ट रो में ए, फर्स्ट रो में ए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है थोड़ा सा। तो आपका देखिए फर्स्ट जो कॉलम आपको दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, मुझे अब उसकी जरूरत पड़ेगी। जो हमने फर्स्ट जो प्रीवियस हमने जो निकाला था ना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रीवियस जो हमने निकाला है वैल्यू, तो यहाँ देखिए आप बात करेंगे फर्स्ट कॉलम में यदि बात करें तो यहाँ ए जो है वो मेरे किसके लिए है, -1 के लिए है। तो ए मेरा ये है, तो फर्स्ट यहाँ पे आपका यहाँ -1 आएगा। ठीक है, ए के लिए -1 था। इसी तरह से ए के लिए 1 था। सी के लिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो ये सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ आप यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, हम दोबारा से एक बार के लिए वो पूरा का पूरा बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे करने के लिए। जस्ट अ मिनट, क्योंकि उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ रही है, तो वैरायटी को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ देख लेते हैं। सी मेरा 5 दिया है, बी 3 दिया है, ए 0 दिया है, बी 0 है, ए -1, बी -1, सी 1, बी आपका -2 है, बी आपका -1 है, ए -6 है, डी की वैल्यू -3 है, सी की 0 थी, डी -3 था, सी 0 था, बी 1 था, ए मेरा -5 था। ये वैल्यूज निकल के आई। ठीक है, अब हम इसको क्या है, कोडिंग से हम इसको थोड़ा सा डेटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम यहाँ से वैरायटीज को अरेंज करेंगे। फर्स्ट वी अरेंज द गिवन डेटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में यहाँ ए के लिए क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो ए के लिए मैंने -1 रखा, बी के लिए आपका -1 दिया हुआ है, तो मैंने बी के लिए भी यहाँ -1 रख दिया। सी के लिए 5 दिया था तो 5 लिख दिया। डी के लिए -3 है तो यहाँ मैंने -3 लिख दिया। किसी को कोई डाउट इसमें?
किसी को कोई डाउट बेटा? अरेंज करने में समझ में आ गया कि किस तरह से अरेंज करना है मुझे? आगे चले। अवेश समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके फाइन। जय एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। यहाँ आपके Yes, पास ma'am. में सेकंड जो रो है, इसमें सेकंड कॉलम में देखिए आपके पास में ए के लिए -6 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ -6 लिखा। बी के लिए 3 दिया है, 3 लिखा। डी के लिए 0 है, ये 0 लिख दिया। और डी के लिए -1 है, यहाँ -1 लिखा। इसी तरह से थर्ड वाले के लिए हमारे पास में ए के लिए 0 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 1 है और डी के लिए -3 है। यहाँ फोर्थ में हमारे पास ए के लिए -5 है, बी के लिए -2 है, डी के लिए 0 और सी के लिए भी मेरे पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास में ये निकल कर आया। अब हमें यहाँ से इसका भी टोटल देखना है, ये टोटल देखना है, इधर भी टोटल हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ ऐड करते चले जाओगे तो -6 और -6 मुझे क्या देगा, -12 देगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे ये 1 दे देगा, ठीक है। यहाँ से हमें ये 6 देगा, ये 3 और ये -7 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में ये टोटल कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्क करना है, जो हमने अभी इसको अरेंज किया है इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो ये मेरे पास में वेराइटीज निकल कर आई है, तो अब हमें एसएस बिटवीन वेराइटीज देखनी है, ठीक है। तो एसएस बिटवीन वेराइटी आपको जो दी हुई है उसके लिए हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसएस वेराइटी, ये फर्स्ट वेराइटी हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, तो इनके ऊपर हम काम करेंगे। तो बिटवीन द रो आपका एसएस बिटवीन वेराइटीज कैलकुलेट करना है। तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम एक बार के लिए रब कर देते हैं। रब कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके फाइन, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में जो वैरायटी दी हुई है उसके लिए एसएस बिटवीन वैरायटी भी चाहिए। तो एसएस बिटवीन वैरायटी, एसएस बिटवीन वैराइटीज जो चाहिए उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ टीवी हो जाएगा यहाँ, है ना, टीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फॉर्मूले में वही है, आई हमने यहाँ रो को डिफाइन किया था, यहाँ v है, तो v की वैल्यू यहाँ 1 से 4 हो गई, क्योंकि यहाँ वैरायटी की 4 टाइम दी हुई है। तो यहाँ टी v1, तो यहाँ v1 के लिए कितना है, 12, माइनस का 12 है, माइनस के 12 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 144 प्लस ये डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 1 का स्क्वायर करा तो ये 1/4 प्लस 6 का स्क्वायर किया 36/4 प्लस 7 का स्क्वायर किया 49/4 माइनस, इनको तो ऐड करोगे और ये हमने यहाँ पे 9 निकाला था, ये हमने 9 लिख दिया। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मेरी कितनी आएगी, 48.5 निकल कर आएगी। एसएस बिटवीन वैरायटी क्या निकल कर आएगा, मेरा कितना निकल कर आएगा, ये 48.5 कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है, रेसिडुअल निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसएस टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस हमने निकाला था 113 निकाला था, ठीक है। तो टोटल वेरिएंस माइनस आपने जितनी भी ये कंडीशंस निकाली है, टोटल एसएस बिटवीन रो, एसएस बिटवीन कॉलम, एसएस बिटवीन वैरायटी, इन तीनों का सम करके आप टोटल स्क्वायर सम से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका टोटल एरर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जब एरर कैलकुलेट करते हो एरर जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल एसएस में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है एसएस बिटवीन कॉलम प्लस एसएस बिटवीन रो प्लस एसएस बिटवीन वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, एरर निकल कर आएगा, जिसको हम एसएस रेसिडुअल बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको एरर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई चीजें? जितनी चीजें हमने निकाली हैं उतना ही आपका, अब यहाँ से हम एक बार के लिए आपका वीडियो जो है वो तो हम पोस्ट कर रहे हैं,
और हम वापस से आपका शेयरिंग कर रहे हैं, आपका स्क्रीन पे आते हैं हम आपके, जस्ट अ मिनट। ये हमने सारी कैलकुलेशन की हमने अपनी 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 48 पॉइंट हमारा आ गया था। अब हमें इसको टैबुलेट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो टैबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये ऑल दैट हम लिखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिमेनिंग क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका टेबल किस तरह से अरेंज करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।